क्या पढ़ा रहे सर? रियल नंबर। क्या पढ़ा रहे मेरे लाल? रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या पढ़ा है प्रियांशु? एकदम फिंगर टिप पे बाबू, दिमाग में एकदम फिट करते चलना है ना? एकदम स्टोरी की तरह बाबू मेरे, है ना? दिमाग में बहुत एकदम स्टोरी की तरह फिट कर लेना। क्या चल रहा है सर? रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के है ना बाबू? नंबर बाबू दो टाइप के, एगो रियल एगो इमेजिनरी। रियल के दो गो बाल बच्चा, एगो रेशनल एगो इरेशनल। तो हम लोग रेशनल की कहानी प्रियांशु सारा पढ़ लिए। लेट से आती हो दीदी? अपने मन से छुट्टी मना लेती हो जी? नोटिस वगैरह भेजे हैं दीदी? जी सर। हैं? तो अपने मन से छुट्टी जी। हाँ आपको ग्रुप सर। में नोटिस वगैरह थोड़ी डाला गया बाबू कि आज छुट्टी है बाबू, ईद की, दुर्गा पूजा की, छठ की, गुड़ी पाड़वा की, उड़ीसा दिवस की। ये सब शैतान अपने मन में छुट्टी बैठा रहता। तो देखो मेरे लाल, हम आपको क्या बताएं मेरे लाल, समझना है। धीरे धीरे बाबू हम लोग समझ। नंबर का कै गो बाल बच्चा देती? नंबर का बाबू प्रियांशु दू गो। एगो रियल नंबर सर, और है ना एगो इमेजिनरी नंबर। फ्लो चार्ट एकदम राजनंदनी याद रखना है ना? रियल नंबर के कै गो बाल बच्चा बाबू? दू गो। एगो सर रेशनल वाला, एगो कौन सा आदित्य? इरेशनल वाला, है ना? तो जितना भी रेशनल का कहानी था मेरे लाल वो पढ़ लिए। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना। रेशनल नंबर को बाबू आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। रेशनल को बाबू डेसिमल में रिप्रेजेंट करना। डेसिमल वाले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रेशनल में रिप्रेजेंट करना। मतलब जितना भी रेशनल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जा सारा का सारा हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन वगैरह सारा आपको बता दिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी बाबू नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। और याद रखना देती है प्रियांशु, इरेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बाबू मेरे, क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा बाबू। राजनंदनी। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। आस ये हो गया। तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बाबू मेरे? रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे सर? वही अब सीखना है ना? एकदम शांति से पहले 10 मिनट सुन लो। तो किसी भी नंबर लाइन को बाबू, है ना, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा दीदी। ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठिएगा। क्या बनाएंगे सर? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक सर, है ना? समझना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रीवियस क्लास में बाबू आपको एगो कॉन्सेप्ट सब समझाए थे बाबू। क्या समझाए थे सर? कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे लाल, तो ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को मेरे लाल हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं मेरे बोला। एस से इंडिकेट करते हैं। ये वाला नीचे वाला इसको बेस कहते हैं मेरे लाल, बेस को बी से। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। याद करते चलना बाबू प्रियांशु। हाँ सर। तो इसमें बाबू एगो रिलेशन होता है, यही एक ट्रायंगल है बाबू, है ना, जिसमें अगर दो गो साइड आपको दे दे तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेंगे। क्या रिलेशन होता है सर? तब पाइथागोरस एगो मैथमेटिशियन था। उसने क्या क्या कि कोई भी अगर राइट ट्रायंगल है बोला, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम होता है। हम बोले अदिति नहीं, पाइथागोरस बोल रहा है ना, कि किसी भी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम होगा। ठीक सर, बात तो पच गया, है ना? तो इसमें करते हैं क्या मेरे लाल? आपको बेस देल रहेगा, परपेंडिकुलर देल रहेगा, हाइपोटेनस निकालेंगे, है ना? हाँ सर। जैसे मान लो मेरे लाल आपको बेस दे दे भोला मेरा, मान लो 1 सेंटीमीटर,
आई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर भी दे दे 1 सेंटीमीटर, कहेगा हाइपोटेनस कितना, तो हाइपोटेनस कितना लिखोगे 1 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे ना। हाँ सर, पी को 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे ना बहुत प्रियांशु, हाँ सर। इधर क्या लिखेंगे एच स्क्वायर लिखेंगे। एच 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 सेंटीमीटर एक बाबू कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर बराबर बाबू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एच की वैल्यू हम लोग यहां से नहीं निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर जाता है स्क्वायर रूट में हो जाता है ना। अरे ये स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, है ना। ये स्क्वायर है बाबू तो ये सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, तो √2 हो गया बाबू सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। मतलब क्या सर, आपको कोई भी रेशनल नंबर दे रहा है शांति से सुनना है, पहले समझ लो क्या करेंगे, सारे में प्रोसीजर एक ही जैसा है प्रियांशु कि नहीं भोला। हाँ सर, जितने भी क्वेश्चन है सारे के प्रोसीजर एक ही है। तो आपको करना क्या रहेगा, जैसे √2 मेरा इरेशनल नंबर है, याद रखना बाबू अदिति, है ना। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, चाहे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, फार्मूला याद रखना। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, या क्या कहते हैं संस्कृति पाइथागोरस, है ना बाबू, फार्मूला कहेंगे। किसमें वैलिड है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड है, बाकी एक्यूट ऑब्ट्यूज स्केलन और बाबू और वो इक्विलेटरल वाला में वैलिड नहीं है। हाँ सर, इतना समझ में आ गया बाबू प्रियांशु। आगे क्या करना है एकांत बाबू, आपको कह रहा है √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक, देखो कैसे करोगे। पहले आपको हम दुइये क्वेश्चन बताएंगे बाबू, लेकिन समझ के बताएंगे, टाइम लगे तो लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, चूंकि इसे क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछवे करता। तो आपको √2 ना है मेरे लाल। हाँ सर, तो √2 को बाबू इस तरह से रिप्रेजेंट करना है मेरे लाल। √2 को क्या करना है, एगो राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करो बाबू, है ना। √2 का भोला मेरा शांति से समझना है। ठीक, आपको हाइपोटेनस कितना है √2 लाना है, तो ये हाइपोटे जो ये वैल्यू रहेगा इरेशनल नंबर उसको हाइपोटेनस बना देना। बना दिए सर। अब आप अपन कॉमन सेंस लगाओ, बेस की वैल्यू कितना लेगा, ये हाइपोटेनस का ये वाला परपेंडिकुलर कितना लेगा कि उसको बाबू स्क्वायर करके ऐड करे पे √2 आ जाएगा। सोचना है आपको खुद। प्रियांश ऑन करो जी, बाबू एकांत ऑन करो जी। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं सर, आपको पहले वो रफ में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, बना लेंगे सर। रफ में क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और बेस मेरे लाल आप परपेंडिकुलर के खुद वैल्यू अपने मन से सोचो, है ना। और इस तरह से अपने मन से वैल्यू सोचो मेरे लाल कि इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर करे पे मेरा ये वाला √2 आ जाए। सोच लेता है तो अच्छी बात है, नहीं सोचता है तो एक दो बार बताएंगे तो फिर सोच लोगे, है ना। ठीक, जैसे √2 को हम लोग बाबू इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो √2 जो इसका पोटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे सर, उसका स्क्वायर को हम मान लेते हैं एक रखते हैं सर, इसको भी एक रखते हैं, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, है ना। अरे मेरे शैतान, आपको हाइपोटेनस में √2 लाना है तो ये कितना ले, इसको मान लेते हैं एक है सर, ये भी एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, आई मान लो हाइपोटेनस है तो यही एच स्क्वायर। एक एक का स्क्वायर कितना, एक प्लस एक कितना प्रियांशु 2, एच स्क्वायर बराबर 2, तो एच बराबर कितना √2। बात हो गया। अगर सोच ले तो मेरे लाल, मतलब एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर जिसमें बेस कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर, एक यूनिट सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर किलोमीटर हेक्टामीटर कुछ हो सकता है। ये लेंथ कितना होगा 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो ये √2 यूनिट आ जाएगा। हाँ सर, सोच लिए सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अगर मेरे लाल समझना जैसे आपको √5 कहता, तो आपको इस तरह से वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है मेरे लाल कि √5 आ जाए, तो ये बेस कितना सेलेक्ट करोगे सोचो अपने मन से, इसको कितना रखोगे इसको कितना रखोगे कि स्क्वायर करने पे 5 आ जाए, है ना।
इसको कितना रखोगे मेरे लाल? कोई इंटीजर वगैरह ही रखने की कोशिश करना। इसको कितना रखोगे? इसको कितना? इसको स्क्वायर करे पे 5 आ जाना चाहिए। सोचो सोचो। आए सर, इसको 2 रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 + 1 कितना है? 5 आ जाएगा ना। इसका फिर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो रूट वाला 5 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। मतलब अगर √5 का हमको बाबू ड्रा करना है तो हम लोग नीचे कितना बाबू? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर, जिसमें बेस 2 यूनिट लेंगे प्रियांशु, और ये हाइट 1 यूनिट लेगा। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। अरे हाइपोटेनस निकालेंगे ना मेरे लाल। हाइपोटेनस बराबर कितना? बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये हो गया एच स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो एच स्क्वायर बराबर कितना? 5। एच स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो एच बराबर कितना? √5, है ना सर। मतलब हम आपको अभी क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। प्रियांशु का नेटवर्क, चलो ठीक है। मतलब आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो रफ में वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ठीक। उसमें बेस की वैल्यू, आप परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने मन से सोचना। हम नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो बर्दाश्त करो। धीरे धीरे 1 2 बार बनाओगे तो सोचेला आ जाएगा। तो एक राइट एंगल जिसमें बाबू ये बेस 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, इतना कर लेंगे, मतलब ये √2 हो जाएगा। बस हो गया, इतना सोच लिया, तब कुछ नहीं करना, है ना। बस यही करना रहता। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, खाली शांति से सुनना है। √2 को बदला, मतलब जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यही सोचना है बाबू मेरे। देखो, तो आपको बाबू प्रोटेक्टर की कंपास की सहायता से राइट एंगल ट्रायंगल बनाने आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे लाल? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, एक लाइन ड्रा करेगा ना बाबू प्रियांशु? हाँ सर, ड्रा करेंगे सर। पहले समझ लो, उसके बाद लिखते रहना। ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठिएगा, नहीं तो हावो ना लगेगा बाबू, स्कूल की पढ़ाई की तरह ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। एक हमने स्केल से बाबू एक लाइन ड्रा किया, है ना। हाँ सर, कि नहीं? ठीक सर, समझना है, समझेंगे सर कि नहीं मेरे लाल? ठीक। कहीं पे बाबू 0 दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर लाइन होगा, कहीं 0 दोगे ना। हाँ सर। 0 के इधर पॉजिटिव नंबर देंगे। आपको जितना 1 यूनिट लेना है, शांति से भी यहां समझना है। 1 2 लोगे ना मेरे लाल, तो 1 2 कितना लोगे ये समझना। अब यहाँ पे छोटा छोटा लेंगे, जैसे समझो, इतना 1 लोगे, इतना 2 लोगे, इतना 3 लोगे, ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा दूर दूर पे बाबू 1 2 3 लिख लेना। ठीक सर। तो अब समझना है हम कितना यूनिट 1 ले रहे हैं सर। अब इस कैसे नापेंगे, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए मेरे लाल। तो अब आप लोग क्या लाओगे भोला मेरा? कंपास लाओगे। किसको लाओगे? कंपास लाओगे। समझना, ये हो गया भोला मेरा। इसमें अपना बाबू इसको फिट करना, है ना। शांति से समझो, पहले समझ लो 1 2 क्वेश्चन समझ। हमको ये बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, काम हो गया। तो पहले एक लाइन ड्रा करेंगे सर, कर लिए। अब ये नीचे 1 यूनिट है मेरे लाल, ये भी 1 यूनिट है, आयरा पे 90 डिग्री, ये भी 1 यूनिट है। अरे एक एक मिलके है। तो अपने मन से जितना आपको इच्छा है कंपास को, इतना फैलावे का मन है इतना फैलावो, इतना फैलावे का मन है इतना फैलावो, इतना फैलावे का मन है इतना फैलावो। लेकिन थोड़ा ज्यादा रखना ताकि फिगर सुंदर बने, है ना। पहले शांति से समझ लो, एक लाइन ड्रा किए, ठीक सर प्रियांशु। मैक्सिमम बच्चा को नहीं समझ में आता मेरे लाल, क्योंकि टीचर खींच देते स्पीड में, है ना। क्या करते स्कूल में बाबू, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह रहता नहीं है, इसको ऐसे खींच देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबू आपका भी खींचा जाता है मेरे लाल। जितना मन है उतना फैलावो, है ना, लेकिन एक सुंदर लगने के लिए बाबू, है ना, अच्छा से, है ना, एक सफिशियंट डिस्टेंस लेना। मान लिया सर इतना 1 यूनिट हो गया, तो ये 1 हो गया, तो इसके आगे ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आता है ना, शांति से। अरे ये 1 हुआ, ये वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ये वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। आगे और बड़ा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये बेस में 1 की ना जरूरत है। ठीक सर, 1 यूनिट हो गया। ये यहां से यहाँ 1 है ना, ये कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। यहां से यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर।
इसको आप यूनिट कुछ भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ हो ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बाबू। तो इसलिए हम एक यूनिट लिख लेते हैं। अरे मेरे लाल, ये एक क्या होगा, एक ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस के लिए कोई पैरामीटर लोगे ना जी, कुछ भी नापोगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, जो इच्छा हो उसमें नाप, है ना। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं ना मेरे लाल, तब मान लेते बाबू निधि एक यूनिट मान लेते। यूनिट मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर कुछ हो सकता है ना, कोई फिक्स नहीं। हाँ सर, ये तो हो गया। अब बाबू ये इतना एक लेंथ हो गया, है ना। नाम दे देते, मान लो तो ई ए हो गया, ई पॉइंट बी हो गया, और इधर सी हो गया। समझना, यह चीज यहाँ पे ड्रा करना है ना। पहले रफ में क्या करना प्रियांशु, राइट एंगल ट्रायंगल, इस पॉइंट को मान लेते हैं बाबू जीरो है, इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो ए बी एक यूनिट हो गया ना। अब बी पे कितना है, 90 डिग्री, बी पे कितना है, 90 डिग्री, तो बी पे 90 आपको बनाना पड़ेगा, तब ना ऊपर एक जाएगा। बी के ऊपर यह फिगर को यहाँ लाना है, यह फिगर को यहाँ लाना है, तो कैसे लाओगे, बी पे 90 है, तो यहाँ पॉइंट बी पे 90 बनाएगा था ना, ऊपर लाइन में कैसे खींचेगा बिना 90 के। तो बी पे क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे दीदी, शांति से सुनो। तो अब कंपास को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे बाबू सफिशियंट बोली निधि, देखो 90 कैसे बनाते हो, निधि को बाबू कैसे कैसे बना के भेजी थी, लाइन को बाइसेक्ट की थी। इसको बाबू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 90 बनाएंगे। हो गया। इधर से एक कट मारेंगे निधि, यहां से एक इधर कट मारेंगे, एक ऊपर कट मारेंगे मेरे लाल, इधर से एक इधर कट मारेंगे। हो गया। हमको ई लेन में खींचना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री या तो बाबू प्रोटेक्टर से खींच दो, चांद की सहायता से। लेकिन चांद वाला में बाबू आपको पता चलेगा कि नॉलेज कम है, चांद से भी खींचोगे, स्कूल में वैसे बना देते बाबू। आपका बाबू जो प्रोटेक्टर है मेरे लाल, सब चीज सबको दिखा, आप इससे भी यहाँ पे बाबू 90 बना सकते हैं मेरे बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग इससे भी 90 बना सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें इशू क्या बाबू, थोड़ा सा नॉलेज लगता है, कम लगता है, इसी कारण बाबू ये जो पॉइंट कट किया मेरे लाल, इसको मिलाएंगे, शांति से समझते चलना है। मिला दिए सर, बड़ा सा लाइन से। हो गया। यह फिगरवा को यहां बना रहे हैं, ये 90 हो गया मेरे लाल, है ना। हाँ सर, अब क्या करोगे, बस बस थोड़ा सा और बाबू। ये कितना मेरे लाल, बीसी एक यूनिट है, ये भी नीचे भी एक, बीसी भी एक के ना है। तो यहाँ जितना अभी एक यूनिट यहाँ पे कितना नापा है, एक यूनिट बाबू जितना ये है, ए से बी में, ए से बी की लेंथ कितना, एक यूनिट है ना। तो इतना ही लेंथ बाबू ऊपर कट करना है, जितना इधर है मेरे अदिति प्रियांशु, इतना ही ऊपर में कट करना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ए बी को यहां से फैलाओ, ए बी इतना फैल गया कि नहीं दीदी। अब यहां से बाबू चूंकि देखो राइट एंगल नीचे एक सर, ये हो एक सर, यहां से रख के मेरे लाल एक यूनिट बाबू कट कर लो, है ना। तो जरूरी नहीं है मेरे लाल, क्या जरूरी नहीं है सर, है ना, कि आपको जहां 90 पे कट करा उसी पे आए, इसके नीचे भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता, वो डिपेंड करेगा आप चाप कितना। इससे मेरा कुछ ऊपर गया बाबू, ये जो पॉइंट है सी है, सी को ए से मिला देंगे, सी को क्या करेंगे मेरे लाल, ए से मिला देंगे। तो सी को ए से मिला दो मेरे भोला, समझना है शांति से। सी को क्या किए, ए से मिला दिए। अब आप ही सोचो, E1 ई भी 1 यूनिट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे निकालेगा सर, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 यूनिट हो जाएगा, है ना। हाँ मेरे लाल, तो यही हो। अब थोड़ा सा अब हमको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ना है, आपका नंबर लाइन इन है कि ई वाला है, बात समझो। हमारा नंबर लाइन ई वाला ना बाबू मेरे, ओ सर ई वाला नंबर लाइन है। तो इसको पकड़ के पॉइंटवा को, सी को पकड़ के नीचे लाओ। क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, यहां से इसको नापो, ए से सी को नापो, नाप लिए सर, और इसको पकड़ के नीचे ले आओ।
तो जहां पॉइंट पे लाइन पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे लाइन को कट करेगा, यहां पे कट कर रहा है ना बाबू, तो यही जो वैल्यू होगा √2 होगा। मतलब यहां से बाबू इस पॉइंट की दूरी मान लेते हैं ABCD, ई मान लेते हैं ये पॉइंट को, तो ए से ई की जो दूरी होगा ना √2 की वैल्यू कितना याद है प्रियांशु? √2 की वैल्यू कितना है प्रियांशु? बोलो बाबू मेरे। प्रियांशु √2 की वैल्यू याद है जी? सर 1। 1 होता है स्क्वायर √2 की वैल्यू जी। ये सब शैतान 1 से 10 तक के डेसिमल वैल्यू नहीं याद है जी? नहीं याद है प्रियांशु बाबू? बोला मेरा √2 का डेसिमल में नहीं वैल्यू याद है जी? अरे बाबू बोलो ना, नहीं आता सर। नहीं आता सर तो नहीं आता, टेंशन क्या बाबू? हाँ ये बोलो वाला बाबू। होता है 0.0114। 10114 होता है जी। 1.414 होता है। 0 पॉइंट है। 1.414 होता है। मतलब आप बाबू ए से लेकर ई तक के लेंथ निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा? 1.414 होगा। 1.4 के आसपास जाएगा, देखो ना बाबू, है ना? इसको निकालोगे मेरे लाल, एक यूनिट की वैल्यू, तो आप एक यूनिट ले कितना रहे हो, बड़ी बात ये हो जाता है ना? जैसे यहां तक अगर बाबू एक यूनिट मान रहे हो तो उसके बाद ये 1.414 होगा। ये जो वैल्यू होगा मेरे लाल 1, चूंकि इतना एक यूनिट माने हैं, तो ये जो वैल्यू होगा 1.414 होगा। तो यही बाबू क्या हो गया? √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ए से लेकर ई तक। ये जो पॉइंट है यही क्या है? √2 है। अब हमारा कंफ्यूजन हो गया, चलो मिटाते हैं। अब जैसे जैसे कहते हो वैसे वैसे खींचना। ये आपको हमने समझा दिया बोलेंगे। चलो बाबू, सबसे पहले मेरा बच्चा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। ये शैतान इरेज नहीं होता बाबू, परमानेंट नहीं, ये वाला नहीं ना, इरेजेबल वाला जी। सर स्कूल में बताते हैं ये लास्ट में बंद कर लेने के लिए, कोची वन लेने के लिए जी? जैसे √3 का √2 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके लास्ट में हमेशा अंडर बंद रूट लेने के लिए। √3 वाला आएगा था ना मेरे लाल। सर चाहे 2 चाहे कुछ भी ले, उसमें लास्ट में बंद लेने के लिए कहते हैं। अच्छा ठीक है भोला, कोई दिक्कत की बात नहीं बस। देखो मेरे लाल, चलो बाबू सबसे पहले क्या सर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे बोला मेरा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। मिलकर ड्रा करो बाबू, तब समझ में आएगा अच्छे से बाबू। दीजिए ज्योमेट्री बॉक्स निकालो, बोली एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। ड्रा करो प्रियांशु। एक क्या ड्रा करोगे? स्ट्रेट लाइन। हो गया ठीक। कहीं पे बाबू जीरो दे दो। जीरो हो गया सर, मान लो तो पॉइंट ए दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गया मेरे लाइन। अब बाबू कट मारना बाबू, कम इसके साथ कम पास की सहायता से कट मार देना मेरे लाइन। एक यूनिट कितना मान रहे हो बाबू? अपने से हाथ कट मारोगे गलत हो जाएगा। अगर फ्री हैंड से कट ले लिया एवरेज बाबू गलत हो जाएगा, पहले ही बोल रहे हैं। क्योंकि लेंथ इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल बाबू आपका यही है भोला, है ना? तो जितना इतना है भोला मेरा, एक यूनिट कट मारो। मीडियम साइज बाबू, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ये मान लेते बाबू पॉइंट बी हो गया मेरे लाल, है ना? ये कितना यूनिट हो जाएगा? 1 यूनिट हो गया मेरे लाल। बी से एक इधर सी भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बाबू दूसरा पॉइंट हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा। ये पॉइंट बी मानेंगे, बी मान लेते मेरे लाल, है ना? ए इधर ये क्या हो गया, इसको बी मान लो, है ना? हाँ सर, ये वाला ए मान लेते हैं पॉइंट 0 को। करो इतना जल्दी। बी पे क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा। बी पे 90 डिग्री बना, वो पॉइंट बी पे ए बी मानना, तब ना बाबू प्रोनाउंसिएशन करा। दीदी प्रियांशु ऑन करो जी।
ए निधि, बी पे प्रियांशु 90 डिग्री बनाओ जी। बी पे प्रियांशु 90 डिग्री बनाएंगे बाबू, इस तरह से। स्कूल जा रहे हो प्रियांशु कि नहीं जा रहे हो जी? सर अभी छुट्टी थी 2 दिन। 90 डिग्री बनाने आता है प्रियांशु कि नहीं आता बोला? सर आता है। हाँ तो बनाइए, आता है तो। आपको आता है दीदी? नहीं आता तो बोलो, बोली सिखाएंगे। आता है सर। हाँ तो 90 ऐसे बनाओ निधि दीदी, इस तरह से 90 बनाओ सारा बच्चा मेरा। कंपास बना दी, कितना प्रॉब्लम हो रहा है अभी। कैसे कंपास से प्रो? हम लोग का बोर्ड है चिकना चकना भोली, जो स्लिप आप लोग का तो कॉपी है जिस पे कितना ना आप लोग हद करते हो जी। तो का खोजती हो, चांद से बनाओगे? भोली शैतान। जल्दी करो भोली बाबू। डन सर। बना 90 बाबू दीदी। बना दीदी प्रियांशु 90 जी। बन गया सर। चलो ठीक है राजनंदनी, बना राजनंदनी। अब क्या करोगे मेरे लाल? ये नीचे एक ना है मेरे लाल, इसी को फोटोकॉपी यहाँ उतरना, तो ये तो एक है, ऊपर भी एक लो। तो ऊपर एक, जितना नीचे एक है उतना ही ऊपर है, तो इसको नाप लो। अब आप बाबू कंपास की सहायता से इतना नाप लो। कंपास को फैलाओ मेरे लाल और इसको नापो। कंपास को फैलाओ, ए भी इतना नापो। कंपास को फैला के ए भी इतना मेजर करो जी। हाँ सर। अब बी पे कंपास का एक नीडल रख के बाबू, है ना, एक ऊपर कट मारो 90 डिग्री पे। बी पे रख के बाबू ऊपर एक कट मारो 90 डिग्री पे। मान लो पॉइंट ए बी सी दे दो, जहां कट मारा वहां पे पॉइंट सी दे दो। करो इतना। ए बी कंपास को फैलाओ, बी पे रख के ऐसे कट मारो। अब ये कट बाबू लाइन के नहीं, इसके नीचे भी आ सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। ए सी को स्टेट, मैंने उसी पे कटा। पूरा तो अच्छा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एसी को मिला दो, एसी को क्या करो बाबू मेरे, मिला दो। तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो 1 1 यूनिट का स्क्वायर करोगे तो ये √2 यूनिट हो गया। लेकिन आपको इसको नंबर लाइन पे खींचना है। आपको ये ना नंबर लाइन है मेरा लाल, ग्रीन वाला नंबर, नीचे वाला ना नंबर लाइन है, कि ऊपर वाला थोड़ी नंबर लाइन है। करो इतना जल्दी। आप बाबू इस एसी को खींच के नीचे लाना, एसी जो लेंथ है मेरे लाल उसको खींच के नीचे लाना है, क्योंकि नंबर लाइन मेरा ये है। तो बाबू आपका जो √2 की वैल्यू 1.414 होता, मतलब 1 के आगे कहीं मिलेगा। कितना की संस्कृति? यस सर किया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी हुआ। है शैतानी इसका बाबू, एक बार समझा दिए मेरे लाल फिर भी इसको गड़बड़े होता। सर ए और सी को मिलाना है ना फिर कंपास करो। हाँ एसी को मिलाओ, एसी को मिलाओ मेरे लाल, एसी को मिलाइए। तो यहाँ से लाइन खींच दे। एसी को मिलाओ राजनंदिनी प्रियांशु निधि। सर इसी को मिला के बाद उसके नीचे लाइन खींच दे। बता रहे हैं ना जी, पहले इसे को मिलाने तो जी। मिला ना बाबू अदिति? मिला देती बाबू। अब एक कंपास को फैलाओ, कितना फैलाओगे, एसी इतना फैलाओ। कंपास को एसी इतना फैलाइए मेरे लाल, कंपास को एसी इतना फैलाना है। इस कंपास को एसी इतना फैलाओ, एसी जितना लेंथ है उतना फैलाओ। सारे बच्चे फैलाओ, और सी से पकड़ के नीचे स्ट्रेट लाइन पे खींच दो।
कंपास को ऐसे इतना फैलाइए, आप पकड़ के इसको नीचे खींच दो लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जहां कट कर रहा वही आपकी √2 की वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे कट किया मेरे लाल, तो यही आपकी वैल्यू किसकी होगी? √2 की होगी। डेसिमल में 1.414, तो 1 के बाद है ना आ रहा है जी, इतना 1 है, 1 के बाद थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना। तो यही बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरे लाल, √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमारा नए समझ में आया सर? नहीं समझ में आया मेरे लाल तो फिर से समझाते हैं। देखो बोला √3 मेरे लाल, लिखो इसको, √3 थोड़ा सोचे पड़ेगा आपको। देखो इरेज करेंगे जी। चलो अब √3 समझते हैं सर। पहले समझते हैं बाबू, √3 मेरा बनल हुआ है, इसी में बना हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू 49। देखो जी प्रियांशु, √3 कैसे करोगे? हमने तो आपको क्या, 2 का स्क्वायर -1। अच्छा ठीक, 2 का माइनस नहीं किया करेंगे बाबू, माइनस ट्रायंगल में माइनस उनस ना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो फार्मूला होता है मेरे लाल, h² बराबर क्या होता है? p² + b² होता है ना। तो ऐसा ना करेंगे 2 का स्क्वायर -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस उनस ना होगा, किसी में भी माइनस ना होगा। सर तो अपने मन से 1.5 का स्क्वायर। क्या मेरे 1.5 बाबू? सर 1.5 का स्क्वायर करके कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 1.5 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। किसका बोला मेरा? नहीं बाबू, 1.5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 1.5 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल तो कितना होता है बोलो? सर 2.25। 2.25 अब प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ, ये दोनों को ऐड करो तो सर हाँ अगर मेरे हम लाल। दूसरा नंबर भी 1.5 ले तो दोनों भी 1.5 और 1.5। नहीं मेरे लाल, 1.5 1.5 4 पॉइंट बाबू 4.5 हो जाएगा, 4.2 2.25 2.25 4.5 हो जाएगा, है ना। तो आपको जैसे बताया जा रहा है ना, इसको 1-2 बार बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। √2 में बाबू 1 लेंगे, इसके सिवा दूसरा लोगे बोला मेरा, तब फंस जाओगे। बाकी धीरे धीरे आपका मन में जो विचार आ रहा है, जब सब बना लेंगे ना तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा काहे ऐसे ही ले रहे हैं। सब बना लेंगे क्वेश्चन ना तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाबू हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आपको √3 लेनी है। क्या लेने हैं मेरे लाल? √3 लेना है, इसको बारे में सोचना है। तो √3 को कैसे लिख सकते हो सोचो, है ना। एगो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे सर, आपको अब ये बोले बाबू एगो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे सर, बना लिए सर। अब यहाँ पे बाबू बेस है, ये आपका ये है कि नहीं, तो कैसे लेंगे सोचो। आए सर, √3 को कैसे ले सकते? आप बचपन में पढ़ाया गया होगा मेरे लाल, किसी भी नंबर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म होकर 2 बचता है ना। ये सब आना चाहिए, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे, ये आपको मेरे लाल आना चाहिए। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू मेरे? 3 होता है। बहुत सारा बच्चा को गड़बड़ होता है। स्क्वायर रूट बाबू, और स्क्वायर रूट है और कर ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं,
क्या बचेंगे 4 बचेंगे। कोई भी बाबू स्क्वायर रूट 5 है का स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है बाबू, अंदर में कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है ना, तो अंदर में जो नंबर रहेगा वही उसका रिजल्ट होता है निधि, है ना। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, 6 7 का स्क्वायर 7। अब समझना है कि नहीं, अब समझना मेरे ला। तो इसको बाबू √3 बाबू कैसे लिखेंगे, हमको इस तरह से लिखो मेरे लाल कि 3 आ जाए या स्क्वायर √3 आ जाए। ऐसे बाबू यहाँ पे वो ऐसा नंबर लिखो, ऐसा नंबर लिखो जिसको स्क्वायर करके जोड़े पे बाबू है ना 3 आ जाए, है ना। अब कोशिश करना बाबू ये परपेंडिकुलर है, अभी बोला बोला कि 1 लेने का, तो इसको परपेंडिकुलर को मान लो 1 मान लेना, है ना। कुछ कुछ केस में चलेगा बाबू मेरे, ये जो परपेंडिकुलर हाइट होगा इसको 1 फिक्स कर लेना। तो बाकी यहाँ पे आपको सोचना, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगे जिसको स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, और सर 2। जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगी भोली, 2 लोगी मेरे लाल, तो इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 ना हो जाएगा मेरे लाल यस सर। स्क्वायर, है ना। तो फिर सोचो, सोचो वो प्रियांशु, खुद सोचो मेरे लाल, सोच लिया तो देखो देखो परपेंडिकुलर बाबू, ठीक बात है बाबू, है ना। परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेना, दिक्कत क्या, तो 1 हो गया बाबू। बाकी यहाँ पे आपको खुद सोचना कौन सा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे √3 आ जाए। सोचो मेरे लाल, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। देखो बाबू मेरे लाल कैसे करेंगे सर, तो अब ये बताया मेरे लाल स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। इसी समय के लिए बताया मेरे लाल, स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लेंगे मेरे लाल, स्क्वायर √2 ले लेंगे। स्क्वायर √2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, देखो ना जी, स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे मेरे लाल, अब प्लस 1 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस मेरे लाल। तो स्क्वायर √2 का स्क्वायर है भैया, ताजे ताजे बताएं बाबू, स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता, ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, मतलब ये हमको कितना लेना पड़ेगा √2, है ना। अब √2 तो सर आता नहीं है सर, नंबर लाइन पे बाबू √2 तो सर, है ना, कहाँ बता बनाएंगे। √2 के डेसिमल में बाबू कैसे लेंथ लोगे, 1 यूनिट आप लेंथ मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर वो है ना बाबू, आई √2 आप कैसे मेजर करोगे, डेसिमल के बाद बाबू हमेशा बाबू नंबर चेंज होता है। तो पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, बात समझो, पहले हमको √3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला √2 बनाना पड़ेगा, बात समझना था, पहले हमको √2 बनाना पड़ेगा भोला मेरा, √2 बन जाएगा, वहां पे बाबू फिर 1 जोड़ दोगे तो काम हो जाएगा। तो √2 बाबू कैसे बनेगा, ऐसे √2 बन जाएगा। अब समझना, अरे मेरे लाल ऐसे खाली रहता तो राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी होता है प्रियांशु, अगर इसको उठा के ऐसे तिरछा कर दे मेरे भोला, है ना, ये 90 डिग्री कर दे, ये 2 है बाबू, स्क्वायर √2 है 1 है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, इसी को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दोगे तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ना हो सकता है अदिति, जरूरी थोड़ी है मेरे लाल के हमेशा आपको बाबू राइट एंगल ट्रायंगल एगो नीचे एगो ऊपर में बाबू, एगो खड़ा लाइन एगो पड़ा लाइन ऐसी थोड़ी मिल सकता, इसी को थोड़ा सा तिरछा कर दो, ऐसे कर देंगे मेरे लाल, है ना। तो ऐसा थोड़ी कि राइट एंगल ट्रायंगल ना होगा, ये √2 होगा, ये 1 होगा, है ना। तो मतलब क्या सर, हमको एक √2 का बेस लेना है, तो √2 का तो बेस हमको यहाँ पे ही है ही है सर, तो जब भी आपको स्क्वायर √3 बनाना कहेगा ना, तो पहले स्क्वायर √2 बनावे पड़ेगा प्रियांशु, और कोई चारा ना है। स्क्वायर √3 अगर बनाने कहेगा तो पहले स्क्वायर √2 लाओगे ना जी, तो स्क्वायर √2 कैसे लाएंगे 1 2, इस तरह से पहले स्क्वायर √2 हमको बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा स्क्वायर √2 सर बन के तैयार है, इतना लेंथ क्या स्क्वायर √2 है। अब एरे पे बाबू ये बेस हो गया, है ना, ये क्या हो गया बेस हो गया कि नहीं। अब इसी पे बाबू एक 90 डिग्री बनाएंगे, मान लो आपको एगो लाइन ऐसे है मेरे लाल, समझना शांति से, ये लाइन ऐसे है तिरछा है, यही मान लो बाबू AC, ये हो गया √2, ये लाइन में अब पॉइंट C पे 90 डिग्री बनाओ, पॉइंट C पे क्या बनाओ 90 डिग्री बनाओ, तब 90 कैसे बनाओगे शांति से समझना, पॉइंट C पे ये लाइन में ऐसे है,
तो 90 ऐसे बनाओगे मेरे लाल, इस पे 90 बाबू इस तरह से कंपास ले लो, इधर से कट करो भोला, शांति से पहले समझो, एक इधर कट मार दो, एक इधर कट मार दो, है ना। तो अब ई जो लाइनमा इससे मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ में आता है। तो ये कितना है सर, ये √2 है सर, और ये लेंथवा, ये वाला लेंथवा कितना लेंगे, 1 लेंगे। राइट एंगल ये √2 है सर, और इधर वाला लेंथ कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 तो हमको पता है सर, 1 इधर से लाके काट लेंगे 1 यूनिट। अब इसको मिला दोगे तो यही कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। मतलब √2 के लिए बाबू, √3 के लिए √2 आपको बनाना पड़ेगा, तभी √3 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा भोला और भोली मेरे, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। तो बाबू सारा बच्चा बाबू √3 को कैसे लिख सकते हो, चलो √2 फिर से बनाओ जी, जितना काम किया बाबू उतना फिर से करो, जल्दी से √2 बनाओ, जल्दी से बाबू मेरे, है ना। √2 बनाइए, √2 जल्दी से बनाइए। चूंकि √3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे लाल, ये रफ डायग्राम हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और सर ये 1 हो जाएगा बाबू मेरे, AC B दे दो, D दे दो, जल्दी से √2 बनाइए, जल्दी से बच्चा मेरा √2 बनाएगा, और इसी पे बाबू √3 बनेगा। जल्दी से बना दो प्रियांशु रियांशु, कॉपी चेक करेंगे बाबू संस्कृति निधि। √2 फिर से बनाइए आप लोग अगले में, चूंकि √3 बनाना, √2 बनाओ फिर से, जैसे जैसे कियो अदिति, √2 फिर से बनाओ बाबू प्रियांशु। एकांत मेरा भोला कहाँ लीव कर गया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो फिर देखिएगा, जल्दी से √2 ड्रा करो, √2 जल्दी से ड्रा कीजिए फिर से, जैसे जैसे अभी की हो, अभी जैसे जैसे किए बाबू एकांत, √2 ड्रा करो, 3 वाला बता रहे हैं, क्योंकि √3 किस पे बनेगा, √2 पे ही बनेगा, √3 प्रियांशु √2 पे ही बनेगा, तो √2 ड्रा करो, 3 वाला ड्रा करेला बता रहे हैं। जल्दी से √2 प्रियांशु ड्रा कीजिए, 3 वाला 2 पे ही बनेगा बन मेरे गया लाल, सर, बन गया। बन गया जी प्रियांशु। हाँ सर। अब हम लोग √3 का सीखेंगे, किसका सीखेंगे, √3 का, साइड वाला भी लिख लेना दीदी, √2 का √2, √3 का √3 होता है। गुड इवनिंग। ऐसा सर जो था, आपने सी मार्क किया था वो किसका मेजर लेके किया था? C मार्क मेरे लाल, AB है ना इतना जी, जितना AB है उतना ही B से बाबू एगो पॉइंट इधर कट मारो, AB जितना लेंथ है B से इतना ही लेंथ लेना, जहां कट करेगा वही C होगा। चलो भोला बना लिया बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट C पे 90 बनाएंगे, पॉइंट C पे बाबू 90 बनाएंगे, क्या बनाएंगे भोला मेरा, 90 बनाएंगे। पॉइंट C पे 90 डिग्री बनाओ, C पे बाबू कंपास लो भोला मेरा, कंपास का एक जो बाबू है ना मेटल टिप है, उसको पॉइंट C पे रखो, अब पेंसिल को इस तरह से घुमाओ मेरे लाल, पॉइंट C पे क्या बनाएंगे बाबू, 90 बनाएंगे।
जो पॉइंट से उस पर 90 बनाना है। अब इधर कट कैसे मारो, इधर से कट मार दो। अरे इधर से मारो चाहे इधर से मारो, तो इधर मेरा लाइन पे है ना बाबू, इधर से कट मार देंगे। बोला मेरा एक कट 60, दूसरा कट 60, एक इधर बाबू मेरे और एक इधर। जहां कट किया मेरे लाल उसको पॉइंट ई दे दो। ये हो गया पॉइंट ई। इसी को मिलाओ मेरे लाल, आपका 90 बन गया। इसी को मिलाएंगे, पॉइंट सी पे 90 डिग्री बन गया। पॉइंट सी पे क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, पॉइंट पहले √2 सीखो। जाती हो पानी पीने के लिए तो कैसे सीखोगी? कब गई? नहीं गई थी अभी उठ के? बोली यहाँ कैमरा में सब दिखते रहता है। चलो कोई दिक्कत के, पॉइंट सी पे 90 बनाएंगे बाबू। अब सी बाबू जितना ए बी है उतना ही सी से इधर एक कट मारना है। ए बी जितना लेंथ है प्रियांशु, ए बी इतना लेंथ नापो, 80 से इधर कट मारो। जहां पे कट किया बाबू मेरे उसको पॉइंट एफ दे दो। अब एफ ए को मिला दो, वही √3 हो जाएगा, है ना? जिसको नहीं समझ में आया संस्कृति, एक बार शांति दिमाग से वीडियो देखिएगा। √3, मान लो √4 बनाना तो इसी में भी बनाते चलेंगे, √6, √7, √8 ऐसे गोल गोल करते चलेंगे, तो सब बनते बनते एक बार बाबू सर्किल बन जाएगा। ये आपका हो गया मेरे लाल √3 हो गया, क्योंकि ये 1 यूनिट है। हमारा कुछ ना समझ में आया। अब यहां से बाबू ए एफ को पकड़ के लाइन पे खींच दो। सर बस 90 डिग्री बनाने उतने तो समझ आया, उसके आगे कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा भोली, ए एफ को पकड़ के लाइन पे खींचो प्रियांशु अदिति। एफ है मेरे लाल, पकड़ के इसको एफ इतना नापो बाबू अदिति राजनंदिनी, इसको पकड़ के लाइन पे खींच दो। ए एफ को नापो और पकड़ के लाइन पे खींचो भोला। जहां लाइन पे कट करेगा वही पॉइंट आपकी √3 बनेगी। हमारा सर नहीं समझ में, यहाँ पे कट किया तो यही आपका पॉइंट √3 बनेगा। तो ये हो गया इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। नहीं समझ में आया मेरे लाल तो एक बार अबरी फिर से शांति से इसको अभी ड्रा करो, और एक बार क्या देख लेना, वीडियो देख लेना तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सर ड्रॉ करने के लिए भी तो समझ आना चाहिए ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है बाबू।